तुम अम्बरीश जी की शरण में जाओ। वे क्षमा करेंगे तो ही तुम्हारे ताप की निवृत्ति होगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, इत्थम भगवतादिष्टा, इत्थम भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीश मुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। कोई खींचतान का अर्थ नहीं है। तत्पादौ दुखितो गृहीत, दुखित होकर अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। अग्रहित माने पकड़ लिए। और जब चरण पकड़ लिए तो अम्बरीश जी को अभिमान नहीं हुआ कि मैं जीत गया, ये पराजित हो गए। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता, बड़ी भारी लज्जा हुई। अपने पैर छुड़ाए, पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग वंदन किया। भगवान मैं क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, गृहस्थ हूँ, आप योगी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत दोष लगेगा। और उस समय दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यद राजन मंगलानि सन्नि। आज भगवान अनंत के भक्तों की अनंत महिमा को मुझे पता बोध हो गया। कृतागसः अपि, आपका कोई अपराध नहीं, अपराध तो मेरी ओर से ही हुआ, पर मंगलम समीहसे मंगलानि समीहसे, इसका तात्पर्य यह है कि आप मेरे मंगलों का चिंतन न करते तो ये सुदर्शन चक्र मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। आपके मंगल मंगला शासन से, मंगल कामना से हमारी रक्षा हुई है। इसलिए महाराज जी अम्बरीश चरित्र की फलश्रुति में ये बात स्पष्ट लिखी है कि जो अम्बरीश जी का चरित्र सुनता है, भक्तो भगवतो भवेत, वो भगवान का भक्त हो जाता है। इत्येतत् पुण्यमाख्यानम अम्बरीशस्य भूपते, अम्बरीश जी का चरित्र सुनता है, भगवान का भक्त हो जाता है। अम्बरीश चरित्र सुनकर भगवत भक्त नहीं हुआ तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। भागवत धर्म सर्वोपरि है, वैष्णव धर्म सर्वोपरि है, यह बात अम्बरीश जी के चरित्र से प्रमाणित होती है। तो अम्बरीश जी भी हरि बल्लभ हैं, भगवान के बल्लभ हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। भक्तमाल जगत के भीष्म पितामह उनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनकी ही आज्ञा से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने और पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ का बृहद व्याख्यान किया 4 खंडों में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, अब ये पोथी में नहीं है कथा, एक महापुरुष के भाव के अनुरूप कथा है, इसलिए इसको आप ये मत कहना कि किस पुराण में लिखी है। महापुरुषों के भाव भी प्रमाण होते हैं। तो भगवान चाहते थे, भगवान नारायण, कि अम्बरीश की भक्ति का परिचय देवर्षि नारद जी को प्राप्त हो। तो एक दिन देवर्षि नारद जी रमा वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए तो वहां विलक्षण दृश्य देखा कि भगवती महालक्ष्मी तो वीणा बजा रही हैं और भगवान नारायण अपने चरण में घुंघरू बांधकर अपने हाथ में खरताल लेकर के नाच रहे हैं और अम्बरीश के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समय कम है इसलिए अब अम्बरीश के नाम का कीर्तन नहीं कर, अम्बरीश जी के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, जय जय प्रभु, सभी वैष्णव, सभी शरणागत भक्त आपके पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं और आप
अम्बरीश के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जिस प्रकार से समर्पित भाव से अम्बरीश निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, तो मेरी भी तो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तो मैं उनका कीर्तन करके आनंदित होता हूँ। तो नारद जी ने कहा, जब आप ही उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो अब हम भी उन्हीं के नाम का कीर्तन करेंगे। ऐसा पंडित जी कहते थे। तो एक बार नारद जी अब बार बार आने लगे अयोध्या जी में अम्बरीश जी से मिलने के लिए। तो एक बार नारद जी आए तो कांख में बही थी उनके, बही एक पुस्तली पोथी थी। ये पंडित जी के भाव है, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के। तो अम्बरीश जी ने पूछा, गुरुदेव वीणा तो सदा आपके कर कमल में शोभायमान रहती ही है, आज ये बही किस प्रयोजन से लेके आए हैं? तो बोले, ये भगवान के यहाँ गए थे वैकुंठ में, तो वहाँ इस बही को देखा तो भगवान से मांग कर ले आए हैं। क्या है इसमें? बोले, जो लोग भगवत शरणागत होकर भजन में लग जाते हैं ना, उनका नाम इसमें अंकित हो जाता है। अच्छा, तो महाराज तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी थोड़ा नज़र डालूं। कितने भक्त भगवान ने अंगीकार कर लिए हैं, कितने भक्तों का नाम भगवान के रजिस्टर में अंकित हो गया, देखें तो सही। तो हाँ, देख लो, रजिस्टर दिया, आदि से अंत तक पूरा रजिस्टर देख लिया, बही देख ली। अनेक भक्तों के नाम थे, पर अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं था, ना आगे न पीछे न बीच में, कहीं नहीं। तो अम्बरीश जी के मन में दुख होना चाहिए कि हम भगवान की अहरनिश भक्ति करते हैं, पर हमारा नाम इसमें क्यों नहीं लिखा। अम्बरीश जी और अधिक दैन्य से भावित हो गए कि अभी मैंने भक्ति की ही कहाँ है, मैं प्रयास में लगा हूँ कि मैं भी भगवान का भक्त हो जाऊँ, अभी मैं शरणागत हो कहाँ पाया हूँ, अभी मैं भगवत भक्त हो कहाँ पाया हूँ, मेरे हृदय में अभी वैष्णवता का प्रकाश हुआ कहाँ है। चलो कोशिश करते रहेंगे, कभी न कभी हमारा भी नाम लिख जाएगा। दे दिया, सिर लगा के दे दिया। कुछ समय बाद नारद जी फिर आए, आज फिर भी एक बही थी। तो पंडित जी कहते थे कि पहले हरे कलर की बही थी और दूसरी बार आए तो लाल कलर की बही थी। तो महाराज ये पुस्तक में जिल्द बदल दी है कि वही है? बोले नहीं, ये दूसरी है, कलर अलग है इसका। इसमें क्या है? बोले इसमें भी भक्तों के ही नाम है। तो इसमें कोई विशेषता? बोले हाँ विशेषता है। पहले वाली बही में उन भक्तों के नाम थे जो भगवान की भक्ति करते हैं, और इस बही में उन भक्तों के नाम है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। अरे महाराज, ऐसे भी भक्त जिनकी भक्ति भगवान करते हैं? बोले हाँ। तो ये बही तो जरूर दिखाइए। तो जैसे ही उस बही को हाथ में लिया, अब प्रथम पृष्ठ उद्घाटित किया, तो सबसे पहले भगवान ने अपने लेखनी से लिखा था, अम्बरीशाय नमः। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय। तो हरिवल्लभ भक्तों में अम्बरीश जी प्रथम है। ऐसे अम्बरीश जी महाराज और विदुर जी महाराज, हाँ हाँ क्या कहना, विदुर जी की भक्ति तो विदुर जी के ही जैसी है। भगवान ने विदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किया, तो विदुर जी का कंदमूल फल शाक का आहार करके भगवान विदुर जी की अंक में ही अपना मस्तक रखकर भगवान शयन कर गए, सो गए। भगवान को सोने की भला क्या जरूरत पड़ गई? ग्रंथों में तो लिखा है सुप्तमस्य प्रलयः, ये सो जाएं यही प्रलय है। भगवान को सोने की क्या जरूरत पड़ गई? मानो भगवान ने महाराज जी यह अभिव्यक्त किया कि सुसुप्ति की अवस्था में मैं सबको विश्राम देता हूं, पर मुझे विश्रांति की आवश्यकता हो तो विदुर जैसे निष्काम भक्ति की अंक में मुझे विश्राम मिलता है। भक्त मुझे विश्राम देते हैं, इसलिए भगवान ने विदुर जी की गोद में मस्तक रखकर विश्राम किया। अब तकिया बना ली उनकी जंघा की, तो भगवान के मकराकृत कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा पर पड़ गई। कागज पे चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहे जितना बड़ा खर्रा लिख दें, जब तक उनके यहाँ की सील मोहर न लगे
तब तक वो कीमती नहीं माना जाता कागज। तो मानो भगवान ने अपने कुंडल की छाप उनके श्रीअंग पर लगाकर ये प्रमाणित कर दिया कि इस द्वापर युग के आप हमारे अत्यधिक प्रिय भक्तों में से एक हैं। ऐसे श्री विदुर जी महाराज, क्या कहना। अक्रूर जी महाराज, सुदामा जी महाराज, अक्रूर जी की भी भक्ति आप सब जानते हैं। अक्रूर जी के लिए ही, अक्रूर जी के सामने ही भगवान ने यह भाव प्रकाशित किया, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंतिरुकाले न दर्शना देव साधवा। ये भाव अक्रूर जी के ही समक्ष व्यक्त किया। और सुदामा जी का तो क्या कहना, सुदामा जी के प्रति भगवान की प्रीति को तो आप अनुभव करते ही हैं। उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अगृहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावनः। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया और चरणामृत ग्रहण किया, मस्तक पर चढ़ाया। कितना अद्भुत प्रेम है सुदामा जी से। चंद्रहास जी महाराज चित्रकेतु जो परम भागवत वृत्तासुर के रूप में हुए, ग्राह भक्त, गजेंद्र भक्त, पांडव भक्त और कौशारव माने महर्षि मैत्रेय, कुंती और कुंती की बधू माने कुंती माता और कुंती बधू माने द्रौपदी। कहते ये सब जितने भक्त हैं ये सब हरि बल्लभ हैं। हरि बल्लभ माने भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों का क्या करें, बोले हरि बल्लभ सब प्रार्थों। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे हरिवल्लभ भक्तों की मैं प्रार्थना करता हूं कि वे कृपा पूर्वक अपनी चरण रज हमें प्रदान करें। तो उनसे चरण रज क्यों मांग रहे हो, बहुत प्यारी बात है। प्रहलाद जी ने क्या कहा, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोभिपज्येत गृहव्रतानां अदांत गोभिर विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा। श्री कृष्ण चरण कमल में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने से बुद्धि भगवान में लगती है। अपने आप लगती होती तो श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट इन धामों में रहकर कथा वार्ता सत्संग श्रवण करने की क्या आवश्यकता थी। और लगाए जाने से भगवान में बुद्धि लगती होती तो पहले तो लगाने का ठेका जिन्होंने ले रखा है उनकी बुद्धि तो भगवान में लग जाए। है बात थोड़ी कड़वी सी पर यथार्थ है ये। दिन रात भगवान की चर्चा करने वालों की बुद्धि भी कई बार दुर्भाग्य से शरीर संसार में लगी रहती है, भोगों में लगी रहती है, रुपया पैसा में, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा में बुद्धि लगी रहती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती। किन लोगों की बुद्धि नहीं लगती? प्रहलाद जी कहते ग्रहव्रतानाम, गृहासक्त, विषयासक्त, ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि न अपने आप भगवान में लगती है, न लगाए जाने से लगती है। क्यों? कारण क्या है? अदांत गोभी, उनकी जो इंद्रियां हैं वो अदांत हैं, अनियंत्रित हैं, स्वच्छंद रूप से रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर प्रवाहमान है। और ये विषयोन्मुखी, विषय की ओर जिनका प्रवाह है, जिन इंद्रियों का, वे इंद्रियां उसे कहां ले जा रही हैं? विशताम तमिश्रम, घोर विषयांधकार में, अज्ञानांधकार की ओर ले जा रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, उगले हुए को खा रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं। आप लोगों में तो सब बड़े बड़े महानुभाव हैं, हमारे जैसे लोगों की स्थिति तो ऐसी ही है। तो हमारे जैसे लोगों की बुद्धि भी भगवान में लग जाए, इसका उपाय है? यहां है उपाय।
क्या उपाय? नैषामतिस तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्था महीयशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनाना न वृणीतया। क्या कहें? भक्तों की अकिंचनता के कारण ही वे भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। ये अनर्थ में फंसाने वाली बुद्धि तब तक शुद्ध नहीं होती है जब तक किसी निष्किंचनानाम महीयसाम अकिंचनानाम निष्किंचनानाम। निष्किंचन माने क्या होता है? भगवद अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए जिसके जीवन में कुछ भी शेष न रह गया हो, वो अकिंचन। परम अकिंचन प्रिय हरि ताते कहीं संत श्रुति तेरे, ताते कहीं संत श्रुति तेरे का है कि कोई जीव भगवान की ओर जा रहा था, संतों ने और वेद की ऋचाओं ने पुकार कर कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के चरणों में जा रहे हैं। बोले जा तो रहे हो, पर ध्यान देकर सुन लो, भगवान को परम अकिंचन प्रिय है। आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, आत्मबोध भी मुझे नहीं हुआ है। आपके चरणों में जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी भक्ति भी हमारे में नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपको छोड़कर अपना कहलाने के लिए कुछ भी जीवन में नहीं है, और आपको छोड़कर हमारी दूसरी कोई गति नहीं है। बस इतना भगवान सुनना चाहते थे। इतना सुनते ही आचार्य को अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगा लिया। हम लोग रोज बोलते हैं, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमा स्वचरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम। शरण्यम, आप शरण्य हैं, तो मैं जाऊं कहां? शरण में जाने के योग्य तो आप ही हैं, तो आपको छोड़ के मैं जाऊंगा कहां? विनय पत्रिका में आचार्य जी एक बड़ी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर पड़ा पड़ा रट रहा हूं, पुकार रहा हूं, और कहीं आपको खींच भीतर से आ गई हो। ये कब तक पड़ा रहेगा? दरवाजे से जाए, भिखारी पड़ा हुआ है द्वार पर। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, महाराज जी कि जो पे अति ही घिनात, यदि हमसे आपको घृणा लग रही है कि बहुत खराब व्यक्ति है ये, तो सौंपिए और ही आप पहले अपने जैसा कोई दूसरा खोज लीजिए, और आपको अपने जैसा कोई दूसरा मिल जाए तो उसको हमको सौंप दीजिए। अब ठाकुर जी की समस्या है कि उनके जैसे जब वही हैं तो खोजने से कहाँ मिलेंगे? आप सरिस खोजो कहाँ जाई। वो तो समस्या ही यही है, सर्वसमर्थ भी अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता। ये भगवान की विलक्षणता है। इसलिए शरण्यम, शरण में जाने के योग्य आप ही हैं। इसलिए त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। ऐसे अकिंचन भक्तों की चरण रज मस्तक पर धारण करना, बस यही भगवान के चरणों में बुद्धि लगाने का साधन है। हम लोग ऊर्ध्व पुंड्र जो धारण करते हैं, गोपी चंदन से धारण करते हैं अथवा श्वेत मृदा से धारण करते हैं, जो मैल कोटा में रज होती है वहाँ से धारण करते हैं, ये क्या है? ये अकिंचन भक्तों की चरण रज ही है, जिसको हम लोग तिलक के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने स्थलों पर हम बतावें आपको? अनेक स्थलों पर।
रहो गणई तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणा ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। इसलिए चरण रेणु आशा धरी। आप संतों की हरि वल्लभों की चरण रज हमें मिल जाएगी तो हमारी जो बुद्धि है वो अनर्थ से मुक्त होकर भगवान के चरणों में विनिवेदिता हो जाएगी, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी हमारी बुद्धि। इसलिए जिन चरण रेणु आशा धरी। उद्धव जी महाराज कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। और वे उद्धव जी महाराज वृंदावन में आते हैं और कम से कम 6 महीने ब्रज में निवास करते हैं। तो क्या बोलते हैं, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसा यासाम हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। तो चरण रज की बहुत भारी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए नाभाजी कहते हैं हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। प्रियादासी कहते हैं इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। योगी जति तपी सासों मेरो कछु काज नाही। जोगी जति तपी सासों मेरो कछु काज नाही। प्रीति पर रीति मेरी मति हरी है। प्रीति पर रीति मेरी मति हरी है। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सवे स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है। प्रभु सो सचाई जग कीरति चलाई। अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। हरि के वल्लभ। भगवान के प्राण प्यारे भक्त भुवन कोश ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ हैं। उनकी चरण रज को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बड़े से बड़ा कोई योगी है, बड़े से बड़ा कोई यति है, तपस्वी है, यदि विशुद्ध भगवत शरणागत भक्त नहीं है तो प्रियादासी कहते मेरो कछु काज ना बना रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? आप ऐसा कैसे बोल सकते? योगियों की कम महिमा है क्या? यति तपस्वियों की कम महिमा है क्या? बोले महिमा अपने स्थान पर है और बनी रहे, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। पर क्या करें, हमारे अंतःकरण की अवस्था ऐसी है कि भक्तों की जो विलक्षण प्रीति है, प्रीति निश्चल निष्कपट भगवत चरणारविंद में प्रीति, और परतीति उसमें विश्वास, महाविश्वास पूर्वक ही शरणागति होती है, उसमें विश्वास, रक्षिष्यति विश्वास हो।
और बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। तो प्रीति और फिर परतीति माने विश्वास, और इसकी विलक्षण जो रीति है, प्रेम की रीति, विश्वास की रीति, कहते इन भक्तों की प्रीति ने और प्रतीति ने और उसकी विलक्षण रीति ने मेरी मति को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, हर लिया है। मैं क्या करूं, अब भक्तों को छोड़कर दूसरा कुछ हमें दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। तो कहते सबके चरित्र गाओ, कहते सबके नहीं गाना है। क्यों? बोले कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आवधि, सवे स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है। इनकी कथा तो ग्रंथों में पुराणों में है, इसलिए हम विस्तार से नहीं कहेंगे। प्रभु सो सच्चाई, भगवान के प्रति सच्चा व्यवहार, जग की रति चलाई। भगवान अपनी भक्तों की कीर्ति जब भगवान से जुड़ जाती है तो भक्तों की भगवान के सुयश के साथ भक्तों के सुयश का भी विस्तार हो जाता है सारे संसार में। और यह भक्तों का सुयश मेरे मन पर छा गया है। ये भक्तों की कीर्ति सुखदाई रसदाई है। आहा, क्या कहना। बोलो भगवत भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब इन चरित्रों में विशेष रूप में प्रियादास जी टीका जो कर रहे हैं, विशेष टीका, वो अम्बरीश जी का भी उन्होंने टीका में चरित्र लिखा है, हनुमान जी का भी संक्षिप्त में किया है, पर विशेष चरित्र श्री टीकाकार प्रियादास जी ने शबरी जी का लिखा है। शबरी जी के संबंध में यद्यपि श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव जो मूल रामायण में आया है, यह श्रमणा का अर्थ है महाराज जी ऐषणात्रय शून्या, क्योंकि ऐषणात्रय त्यागो संन्यासा, त्रिविध ऐषणाओं के त्याग को ही संन्यास कहा गया। अब वर्तमान के समय की बात हम नहीं कहना चाहते हैं, कोई भी बात कहने से बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, और वादो नावलंब्य नारद जी का आदेश है, इसलिए अपने पूर्वाचार्यों की बात माननी चाहिए। वर्तमान में तो कोई विधि अविधि का विचार ही नहीं है, कर्तव्य कर्तव्य का विचार नहीं है। शास्त्रों की भी मनमानी व्याख्या अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोग कर लेते हैं। शब्दाः कामधेनवः, जो चाहो अर्थ दोह लो, लेकिन ये ठीक नहीं है। आर्ष वचनों को परम प्रमाण मान करके अपनी बुद्धि न लगा करके उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए, यही उत्तम है। सन्यास की भी विधि सबके लिए नहीं है, उसकी अलग अलग मर्यादा है। कौन से वर्ण का व्यक्ति कितने आश्रमों तक जा सकता है, उसकी एक शास्त्रीय व्यवस्था है। आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हो? दो टूक शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि और विषय को तो जाने दो, स्त्रियों के संन्यास की विधि नहीं है। तब यहां श्रमणाम, महर्षि वाल्मीकि उन्हें श्रमणा कह रहे हैं, इसका दास को ऐसा ही अर्थ लगता है गुरुजनों की कृपा से, ऐषणात्रय शून्याम। शबरी ने कोई विधिवत चतुर्थाश्रम की दीक्षा नहीं ली, केवल ग्रह त्याग किया है और गुरु पादाश्रय ग्रहण पूर्वक जो चतुर्थ वर्ण का धर्म है, अपने पूज्य जनों की समर्पित भाव से सेवा, उस सेवा धर्म को शबरी ने अंगीकार किया है। पर वस्तुतः केवल किसी विधि का निर्वाह कर देना मात्र वो सन्यास नहीं है, हृदय से त्रिविध ऐषणाओं का त्याग ही सन्यास है। प्रईश मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है,
उस मंत्र के उच्चारण की तो मर्यादा भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि इस भूलोक के समस्त भोगों का हमने हृदय से त्याग कर दिया। भुवरलोक में प्राप्त होने वाले योगियों के, तपस्वियों के, सिद्धों के लोकों में प्राप्त होने वाले जो भोग हैं उनका भी मैंने हृदय से त्याग कर दिया। और स्वर्गादि लोक, स्वर्ग माने ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत जो दिव्य भोग हैं, पुण्य से तपस्या से प्राप्त होने वाले जो भोग हैं उनका मैंने त्याग कर दिया है। ऐसी प्रतिज्ञा हाथ खड़े करके कर लेता है तब वो सन्यासी होगा। प्रतिज्ञा करता है ये, और दुख की बात है कि वह प्रतिज्ञा करके उन्हीं के संग्रह में अपने जीवन को नष्ट कर देता है। तो भले ही शबरी ने प्रईस मंत्रोच्चारण न किया हो, विधिवत कोई संस्कार न लिया हो, लेकिन महर्षि वाल्मीकि उन्हें धर्म निपुणा श्रमणा कह रहे हैं। इसका आशय है उसने पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा तीनों का सर्वथा हृदय से त्याग किया है। इसलिए श्रमणाम और धर्म निपुणाम, धर्म क्या है? आहा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? केवल आखिरी पंक्ति बोलते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, सेवा धर्म परम गहनः योगिनामप्यगम्य। सबसे गहन सेवा धर्म है। योगी, योगी का मतलब खाली आंख नाक बंद करके थोड़ा हाथ पैर टेढ़े बेढ़े करके फोटो खिंचा लेने वाला नहीं। पिंड और ब्रह्मांड के समस्त भेदों को हस्तामलकवत अनुभव कर लेने वाला, षटचक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक पहुंचने वाला योगी। ऐसा जो योगी है वो पिंड ब्रह्मांड के सारे भेद रहस्य समझ सकता है, लेकिन वह योगी सेवा धर्म की जो सूक्ष्मता है, गंभीरता है, उसको नहीं समझ सकता। हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के एक महान रसिक भक्त आचार्य हुए हैं श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी। उन्होंने तो अपनी वाणी में बड़ी प्यारी बात कही। वे कहते हैं बहुत ऊंची चीज है ये, हम लोग सब भले ही सेवक न बन पाए हों, पर वाणी से तो अपने आप को भगवान का, संतों का, गुरुजनों का सेवक ही कहते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ स्वामी नहीं है, हम तो सब सेवक हैं। सेवक भी नहीं, दासानुदास हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, सब दासानुदास हैं। रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। सेवा की पहली शर्त है सेव्य की रुचि का विचार करके सेवा करो। सेव्य की रुचि का विचार करे, उनकी रुचि नहीं है तो नहीं करें। सच्ची बात है, अभी हमारे जगदीश दास जी नहीं आए, चले गए हैं, तो वो बता रहे थे उनके बालेश्वर में एक महापुरुष आए, तो एक गृहस्थ ने उनका निमंत्रण किया। वो भी बड़े भक्त थे। अब शरीर तो शरीर कब बिगड़ जाए, तो रात को ही जो वक्ता महानुभाव आए थे, संत ही थे, उनको लूज मोशन होने लग गया, बार बार शौच जाने लगे। और सवेरे वो आए, बोले महाराज चलो आपका निमंत्रण है। तो उन्होंने कहा भाई मेरी हालत तो बहुत ख़राब है, शाम को कैसे कथा कह पाऊँगा, अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर क्या करें, कथा तो करनी ही पड़ेगी।
तो मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल। अरे बोले ऐसे कैसे होगा, हम रात को ठीक से सोए नहीं, कहाँ कहाँ से सामग्री इकट्ठी करी, और हमारा पति सवेरे 8 बजे सो के जगता है। वो माता जी बोली, हमने पीछे पड़ के उसको सवेरे 4 बजे जगाया, नहवाया, और उसको भी साथ में काम हाथ बटाने में उसको लगाया, काम में लगाया, कितने तरह का तो व्यंजन बनाया है, और मैं नहा धो के सब बड़ी पवित्रता से बनाया है। हमारे घर में भगवान की सेवा विराजमान है। अब कितने लोगों को हमने बुलाया है, विशिष्ट लोगों को, आप नहीं आओगे हमारी तो नाक ही कट जाएगी। अरे बोल भाई तुम्हारी नाक रहे चाहे कटे, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हमारे घर में डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर को बुला देंगे, आपको गोली खिला देंगे, पर आपको पाना तो पड़ेगा। बोले नहीं, गोली से भी हमारे गोली काम नहीं कर रही। बोले हम इंजेक्शन लगवा देंगे, बोतल चढ़वा देंगे, लेकिन भले ही, बोले ऐसे खाएंगे मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं महाराज जी, वृद्ध शरीर है, लेकिन आप चलिए। कुछ मत खाना, थोड़ा 2-4 ग्रास खा लेना, चलो ले, क्योंकि हम आपके सेवक हैं। तो ऐसे सेवकों से भगवान बचाए। रुचि ले सुचि सेवा करे, रुचि पूर्वक सेव्य की रुचि का विचार करके सेवा करे। और दूसरी बात है महाराज जी, शुचि सेवा, रुचि सेवा और शुचि सेवा। सेवा में अशुचिता क्या है? कामना ही सेवा की अशुचिता है। आज सेवा से कुछ चाहते हो तो चाहे जितनी उच्च कोटि के महापुरुष की सेवा हो, वो सेवा अशुचि सेवा होगी। सेवा कभी अशुचि नहीं होती। भाव के कारण सेवा के बदले क्या चाहता है भक्त? सेवा के बदले सेवा ही चाहता है, सेवा के बदले और कुछ नहीं चाहता। सालोक्य सार्षि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। यदि इन 5 प्रकार के मोक्षों में भी यदि सेवा का सुख न हो तो वैष्णव उसे स्वीकार नहीं करते। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति, अमरीश जी के चरित्र में। कामम च दास्ये, इस प्रकार की भक्ति करते हैं, और उसके मूल में प्रयोजन यही है कि सेवा के फलस्वरूप हमें सेवा की प्राप्ति हो। सेवा का फल सेवा है और कुछ सेवा का फल नहीं है। सेवा के बदले सेवा चाहिए। यदि सेवा के बदले सेवा है तब तो शुचि सेवा है। और कोई इच्छा तुम्हारे भीतर है और आप सेवा कर रहे हो तो वो अशुचि सेवा हो जाएगी। रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, उसको सेवक कहते हैं। और आगे महाराज जी, तन मन धन अर्पण करे, कुछ बकाया न छोड़े, सर्वस्व समर्पण करे, और समर्पण करके दूर न भागे, सेव्य के ही चरणों में रहे। कैसे रहे? अपन को खोए। ये न कहे कि मैंने ये सब दिया, गुरुजी के पास तो कुछ नहीं था, हमने गुरुजी का स्थान बनाया, ये सब एक एक ईंट हमारी नजर में है, हमारी लगाई हुई है। ये न कहे, रहे अपन को खोए, अकिंचन भाव से रहे अपन को खोए। इस प्रकार से सेवक रहता है तो द्रवें तब हरि गुरु देवा, तब कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल सेवा से ही भगवान द्रवित हो जाएंगे, गुरुदेव द्रवित हो जाएंगे, और देवता भी द्रवित हो जाएंगे। दूसरा अर्थ है हरिदेव और गुरुदेव दोनों द्रवित हो जाएंगे। और जब ये द्रवित हो जाएंगे तुम्हारी सेवा से, तो अन मांग्यो सब मिले, फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और फिर परमार्थ पथ के जितने रहस्य हैं उनका सहज ही ज्ञान हो जाएगा। भले ही न्याय व्याकरण वेदांत न पढ़ा हो तो भी जान लेवे शुचि भेवा, सारे पवित्र रहस्य उनको पता चल जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा महाराज जी सेवा से? संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि,
संचित नष्ट हो जाए, क्रियमाण नष्ट हो जाए, यहां तक तो ठीक है, पर प्रारब्ध नष्ट हो जाए ये विशेष बात है। सेवक के प्रारब्ध का भी क्षय हो जाता है। यद्यपि प्रारब्ध के संबंध में कहा गया, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये सब वचन प्रारब्ध के संबंध में ही हैं, पर सेवा धर्म इतना उत्कृष्ट है कि दयालु स्वामी कई बार अपने सेवक के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेता है। हमने एक प्रामाणिक महापुरुष से एक घटना सुनी। श्री चित्रकूट धाम में श्री रघुवीर मंदिर बड़ी गुफा के संस्थापक रामानंद संप्रदाय के एक महान सिद्ध पुरुष श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज, उच्च कोटि के महात्मा, बड़ा अद्भुत जीवन उनका रहा। श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज ने उन्हें प्रकट प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, और उन्होंने लिखा कि पयहारी जी ने आज्ञा दी कि रेवासा में कुछ दिन रहकर साधन करो, तो बोले 10-12 वर्ष पयहारी जी के साथ ही हम रेवासा में रहे, ऐसा उन्होंने लिखा है, अपनी डायरी में लिखा है। बड़े उच्च कोटि के महात्मा से तो चित्रकूट में रहकर भजन कर रहे थे। एक सेवक था, उनकी सेवा में था, और वो खूब कठोर साधन कर रहे थे, मौन रहते थे, बहुत कम इशारे में कुछ बोलते थे। और जो सेवक था महाराज जी, उसको एक अकस्मात दमा उखड़ गया, बुखार आया, कफ हुआ, फिर दमा की बीमारी हो गई। अब महाराज अपने साधन से थोड़ा वृत्ति अब सेवक की ओर जाने लगी, तो जंगली जड़ी बूटी कुछ लेकर के उनको औषधि करने लगे, उसकी सेवा में लग गए। तो वो जो व्यक्ति था वो रोने लग गया। तो श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने पूछा कि भैया क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हम आए तो इसलिए थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, पर उल्टा हो गया, आपको ही मेरी सेवा करनी पड़ रही है। तो इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी, इससे अच्छा तो अपने सेव्य से सेवा लेनी पड़े, इसकी अपेक्षा तो मर जाना ठीक है। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप अपना साधन कीजिए, मुझे इसी हाल में छोड़ दीजिए। बोले भाई ऐसा कैसे हो सकता, वो घोर जंगल था, उस जमाने की बात है, दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, तुम बीमार हो तो तुम्हारा ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। बोले मुझे सहन नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम सेवा के लिए आए हो तो सेवा ही करो, तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओगे। महाराज आश्चर्य घटना, उनके मुंह से निकलती वो ठीक हो गया। उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो गया, तत्काल ठीक हो गया, और महाराज को दमा हो गया तुरंत। वहां कहा और उधर महाराज को श्वास फूलने लगी, और बोले देखो तुम्हारे इतने दिन का प्रारब्ध बचा था, मैंने उसको अपने ऊपर ले लिया है, अब तुम सेवा के लिए, अब तुम सेवा करो। थोड़े दिन दमा रहा, फिर ठीक हो गया। तो स्वामी ने सेवक के प्रारब्ध को ले लिया। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवै जाए मुचि, ये विशेषता है सेवा में। सेवक के संचित और क्रियमाण तो भस्मसात हो ही जाते हैं। भगवान जब द्रवित होते हैं, संत सदगुरु जब द्रवित होते हैं, तो उसके प्रारब्ध का भी क्षय कर देते हैं। महाराज जी जो आर्तव प्रपन्न और द्रप्त प्रपन्न हैं, उनमें आर्तव प्रपन्नों के प्रारब्ध का नाश भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वो भगवान के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। अब भगवान को उनके प्रारब्ध का विचार करें कि ये क्षय हो जाए तब हम इनको अंगीकार करें, ये कैसे होगा? भगवान प्रारब्ध का नाश करके भी उनको हृदय से लगाते हैं। यही विशेषता है, सेवा की बड़ी भारी महिमा है। भक्तमाल में ही चरित्र है जगन्नाथपुरी के माधवदास जी महाराज, जिनका 15 दिन का प्रारब्ध शेष था अतिसार का, और जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। आज भी जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हर साल, जगन्नाथ जी की दवाई चलती है। आपको तो ये बात होगी, महापुरुष कितने दयालु होते हैं। इसी वृंदावन की पहाड़ी बाबा आश्रम की खाक चौक की घटना है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे। माने
जिसको कहना चाहिए ना महापुरुष सिद्ध कैसे होते हैं, पद पद पर वो सब देखने का सौभाग्य मिलता है। नीम के नीचे बैठे रहते, ठाकुर जी का भोग उसर किया, तब एक छटाक साग लेते थे, थोड़ा महाप्रसाद लेते थे उनके लिए, गिलहरियों के लिए, तो चिक 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 ऐसे आवाज जीव जीव से निकालते, तो नीम जामुन और पेड़ जितने थे उनकी गिलहरियां, सैकड़ों गिलहरियां आ जाती, पूरे शरीर पर चढ़ जाती, कोई जटा पे चढ़ रही, कोई ए लगती है लगती है लगते, नक लग रहे हैं तेरे, नक लग रहे हैं, ऐसे उनसे बातचीत करते, एक लंगोटी में बैठे रहते, फिर उनको सब कुछ चावल खिलाते, भात खिलाते, सबको लो राम जी का प्रसाद पाओ, राम जी का प्रसाद पाओ। ऐसे ही पक्षियों को सवेरे 5 बजे पक्षी आकर के उनके कुटिया के द्वार पर चोंच मारने लग जाते खाने के लिए, उनके लिए अपने हाथ से नमकीन बना के रखते थे गलगलियों के लिए। नमकीन एक बार दिया तो एक बार तेल का नमकीन था, तो वो चिड़ियों ने नहीं खाया, तो रोने लग गए, बोले अरे राम राम, देखो साधु की जबान नहीं बिगड़ती है, इन पक्षियों की भी जबान बिगड़ जाती है, ये घी का खाते थे, अब तेल का बनाए तो कहते नहीं खाएंगे, अरे राम राम। भिक्षुक बेचारे आए, भूखे चले गए। फिर एक पैकेट में से किशमिश निकाली, एक बड़े पैकेट में एक 1.5 सेर किशमिश, उसको धुलवाया, धुलवा करके आवाज लगाई, आओ आओ गलगलिया आओ 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 आओ, देखो बढ़िया माल खिलाएंगे, बढ़िया माल खिलाएंगे। और खोल करके पैकेट, तो गलगलिया सब, सैकड़ों गलगलिया कमरे में घुस गए। ऐसे महात्मा थे, सर्वभूत हृदय रता। तो एक ऐसे बंदर भी उनके पास घेरे रहते थे, सभी प्राणियों से मैत्री थी। तो कुछ बंदर तो खा गए, एक बंदर उनके पास नहीं आया, बैठा रहा। तो महाराज जी ने कहा कि अरे भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, आओ बच्चा आओ, आ जाओ आ जाओ, तुम क्यों पीछे बैठे हो। सब चले गए। बाद में वो आया धीरे धीरे से, तो महाराज जी ने कहा बुखार है, तो वो बंदर बोला। तो जैसे कोई वैद्य नाड़ी देखे ऐसे हाथ पकड़ के देखा, ओह अरे राम राम राम, बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, खांसी आ रही है। उसने खांस के बताया बंदर ने, देखो कफ भी है, खांसी भी है, बुखार भी है। अरे राम राम राम, देखो आदमी तो अस्पताल में चला जाता, दवाई ले आता, ये बेचारा इसको कौन दवाई देगा, हे भगवान इसको कौन दवाई देगा, इसको कौन दवाई देगा। अरे राम राम, बेचारे ने कुछ खाया नहीं, अरे राम 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 राम। और बड़े प्रेम से एकदम आंख में आंसू भरे आए, उसके सिर पे हाथ फिराने लगे, पीठ पे हाथ फिराने लगे, बोले जाओ बच्चा ठीक हो गए, जाओ जाओ खूब खाओ पियो। उसको कुछ खाने को दिया, उसने खाया, चला गया। उसके तुरंत बाद महाराज जी को बहुत तेज बुखार आ गया, मुश्किल से 10 मिनट के भीतर बहुत तेज, एकदम जाड़ा लगने लग गया, कंबल ओढ़ने लगे, बुखार। हमने कहा महाराज जी आप तो बिल्कुल ठीक थे, बुखार आ गया। बोले हंसकर बोले बंदर का बुखार ले लिया है ना, अब वो ठीक हो गया, हम दवाई ले लेंगे। क्या दवाई ले लेंगे? बोले ताप को लंघन और आंख को बंधन, कल से फलाहार करना बंद कर देंगे, गर्म पानी पिएंगे, ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन बीमार रहे, ठीक हो गए। कितनी करुणा। अब बंदर कौन सा सेवक होता है, पर बंदर के प्रारब्ध को अपने ऊपर लिया, ये आंखों से देखी हुई घटना है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि, भगवत रसिक अनन्य। कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाता है, निष्काम सेवा करने वाला, और भगवत रसिक अनन्य। अंतिम वचन है महाराज जी, क्रिया त्यागे अपनी रुचि, सेव्य की रुचि में अपनी रुचि को मिला दे, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। तो धर्म निपुणाम करते सेवा धर्म निपुणाम, सेवा ही धर्म है वैष्णवों का। और उस सेवा धर्म में जो अत्यंत निपुणा है, ऐसी श्रमणा सबरी के पास उसकी जाति का विचार करके हीन भावना लेकर मत जाना। अभिगच्छ, अभी उपसर्ग लगाया, इसका मतलब है बड़ी श्रद्धा संपन्न होकर के वहां जाना। वो कोई सामान्य नहीं है, धर्म निपुणा श्रमणा है, उसका जाकर दर्शन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर सूचना प्राप्त हुई है कि छावनी वाले श्री छोटे महाराज जी का आगमन, जो श्री मननाम
दास छावनी के पीठ पर विराजमान हैं पूज्य शास्त्री जी महाराज। उनका मंगलमय दर्शन हम लोगों को इसी मंच से होने वाला है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिन कथाओं को कहते हैं सधुक्कड़ी कथा। सधुक्कड़ी, वो सधुक्कड़ी कथाएं आप कहेंगे कि किस पोथी में लिखी हैं, तो ये बताना कठिन होगा, पर वो परंपरा से सुनी जाती हैं। और न निर्मूला जनश्रुति ही, परंपराएं भी निर्मूल तो नहीं होती हैं और महापुरुषों के वचन प्रमाण ही माने जाते हैं। बस वो शास्त्र विरुद्ध न हो और भाव विरुद्ध न हो। इस प्रकार के पूर्व जन्मों के इतिहास, एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं श्री राम रसिकावलीकार श्री रघुराज सिंह जी। उन्होंने भी इस प्रकार से भक्तों के चरित्रों में राम रसिकावली, ये रघुराज सिंह का लिखा हुआ भक्तमाल है। इसमें भी अनेक भक्तों के पूर्व चरित्रों का वर्णन है। हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में भी अनेक भक्तों के पूर्व जन्मों के चरित्रों का वर्णन है। ये पूर्व जन्म में कौन थे, फिर किस पुण्य के प्रताप से ऐसे हुए, इस प्रकार की बातें आती हैं। तो संतों में भी एक कथा प्रसिद्ध है। फक्कड़ संतों की परंपरा में एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा थे, चित्रकूट में रहकर भजन करते थे। अत्यंत निष्काम भाव से अहर्निश श्री राम नाम का जप किया करते थे और प्रेम से भजन करते थे। भगवान उनकी निष्काम भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि कभी कभी वैकुंठ से भगवान श्री हरि उनके पास जाते थे, बैठकर थोड़ी देर सत्संग होता था। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप हमको बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? अकस्मात अंतर्धान हो जाते, कहाँ चले जाते हैं? भगवान बोले कि कुछ मत पूछो। क्यों? मैं पूछ भी नहीं सकती क्या? नहीं, पूछ तो सकती हैं आप, लेकिन मैं चित्रकूट धाम में रहने वाले एक बहुत प्रेमी, अनुरागी, त्यागी, तपस्वी, बड़े तितिक्षावान संत हैं। उन संत का दर्शन करने जाता हूँ, उनके पास बैठने से अच्छा लगता है। कभी कुछ हम सुनाते बढ़िया बात, कभी वो भी बढ़िया बात सुनाते हैं, सत्संग करने जाते हैं। लक्ष्मी जी बोली हमको ले चलिए। अरे बोले महाराज बड़े फक्कड़ हैं, पता नहीं क्या बोलने लग जाएं, एकांत बासा झगड़ा न झांसा। और माई दाई को देख के त्यागी तपस्वी कई बार भड़क जाते हैं, तो तुमको देख के पता नहीं क्या कहने लगेंगे। बोले कुछ भी कहेंगे तो मैं सुन लूंगी, पर ऐसे संत का दर्शन तो जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी जी को भगवान ने कहा चलो, तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी चली। वही तो महात्मा थोड़े अप्रसन्न से हो गए। अरे बोले आप राम जी आते हैं तो अच्छी बात है, इनको काहे को ले आए? हम लोग विरक्त महात्मा लंगोटी लगा के बैठे हैं, माई दाई को लेके चले आए। कोई बात नहीं माता जी, बैठो, वहीं बैठो, वहीं बैठो। भगवान को तो चबूतरा पर, धूना पर बिठा लिया और लक्ष्मी जी को वहीं पेड़ के नीचे वहीं बैठो। और भगवान से चर्चा करते, लक्ष्मी जी की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रभावित हुए। महात्मा तो निश्चित ही बहुत त्यागी तपस्वी महात्मा है, बताओ मैं लक्ष्मी हूं, मेरा कृपा कटाक्ष सब चाहते हैं, पर ये कैसे निष्फल हैं? ये उनको पता है कि लक्ष्मी जी हैं, फिर भी उनको कोई अभिप्सा नहीं है, इच्छा नहीं है कि लक्ष्मी जी मेरे ऊपर कृपा करें। एक लंगोटी लगाकर बैठे हैं महात्मा। तो चली गई लक्ष्मी जी। बोले देखो हमें कोई बुरा नहीं लगा, पर देखो आप तो जाते हो, ऐसे संत को रमा वैकुंठ में कभी सदेह बुलाना चाहिए, जिसमें हम बढ़िया रसोई बनावें और प्रेम से संत पावें तो अच्छा लगेगा। भगवान बोले देखो, हमारे एक कहावत है, परशुराम देवाचार्य जी का दोहा है, जोगी साधु अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजिए प्रीत। दूर से ही ठीक है। भगवान बोले बहुत ज्यादा खरे महात्मा हैं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। न्योते के दंडोत कर आए, अपने धूना पर एक टिक्कड़ बना के खा लेते, नहीं तो कंदमूल फल खा करके रहते हैं। वो ऐसे खाने पीने वाले महात्मा नहीं है, 56 भोग आरोगने वाले नहीं हैं। अरे नहीं महाराज, इतना बेचारे जंगल में क्या मिलता होगा उनको,